नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 9 जून 2021 आज के दिन हम रेलवे सेक्टर के एक स्टॉक की बात करने जा रहे हैं। धमाकेदार तेजी देखने को मिली है वहां पर। एंड लास्ट टाइम कुछ समय पहले भी हमने उस स्टॉक की बात की थी, वहां से ऑलरेडी स्टॉक 20-25% ऊपर भाग चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे आज अचानक तेजी क्यों है स्टॉक में काफी ज्यादा, और साथ में देखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस क्या है, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे सेक्टर काफी हिट हुआ है अभी कोविड को लेकर। पर जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कोविड जाने के बाद कि रेलवे सेक्टर का कोई सब्सटीट्यूशन आ गया, यानी कुछ ऐसी नई चीज बन गई तो अब रेलवे सेक्टर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ सेक्टर होते हैं जहां पर जरूर एक बेरिश मोमेंटम चलता है फिलहाल के हालात को देखकर, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखकर, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जानते हैं अगर बिजनेस स्टेबल रहना है तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है बाइंग की। तो देखेंगे फिलहाल तेजी के कारण क्या रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस क्या है एंड लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं हमने लगभग बात की थी 1 मंथ पहले स्टॉक की बात की थी हमने, और ऐसे में आज के दिन अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 13.81% लगभग 14% के आसपास की तेजी है। और यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग के आसपास हमें मैक्सिमम गेन देखने को मिला है, जहाँ पर स्टॉक लगभग 16,000 रुपए भागा है मार्केट क्लोजिंग के आसपास। हाई आप देखें 158.30, तो डे हाई के करीब ही बंद हुआ है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, 6 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। फिलहाल स्टॉक का आईपीओ आया था, एक तेजी दी थी स्टॉक में, वहां से एक सेल ऑफ आ गया था। फिलहाल एक बॉटम बनाकर दोबारा से रिवर्सल देखने को अच्छा खासा मिल रहा है स्टॉक में। एनएससी पर देखें तो आप देखिए आज लगभग 97 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुए हैं और 33 लाख के ऊपर शेयर्स डिलीवरी के रूप में उठाए गए, लगभग 34.27% की डिलीवरी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कंपनी वीपीएन सर्विसेज या फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेलवे सेक्टर के लिए, ताकि वहां पर कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग इंप्रूव हो, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेन नेटवर्क काफी कॉम्प्लेक्स होता है और ऐसे में सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलना, यानी सब कुछ पता होना कि अभी कौन सा सिस्टम कहाँ पर है, ताकि हार्ड से टाले जा सके एंड वहां पर एफिशिएंट सिस्टम बनाया जा सके। तो इसीलिए आप जानते हैं वहां पर रेल टेल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आज कैबिनेट की तरफ से बोला गया है कि कैबिनेट ने एलोकेट किया है 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इंडियन रेलवेज के लिए। तो किस लिए? कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसे में आप जानते हैं कि कौन से स्टॉक को फायदा होगा, कौन सी कंपनी को फायदा होगा जो इस बिजनेस में काम करती है, जैसे रेलटेल। तो आप देख सकते हैं यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे यानी आज के दिन एलोकेट किया है 7,000 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज इंडियन रेलवेज के लिए, ताकि बूस्ट की जाए हाई स्पीड रेडियो कम्युनिकेशन। और किस लिए यूज होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी कि कम्युनिकेशन एफिशिएंट बनाने के लिए काम आता है सिस्टम को, सेफ्टी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए काम आता है। आप देखते हैं पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते होंगे कि ट्रेन अभी कहाँ पर है, स्टेशन में कितनी दूर आएगी। तो ये चीजें अब इंप्रूव हुई है और वहां पर ये सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन ही काम आता है। तो यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर जो आईएनबी मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि आज उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, उसमें एमएसपी फॉर खारिफ सीजन भी है, यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए भी है, और साथ में स्पेक्ट्रम फॉर रेलवे जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना पैसा लगाया जाएगा आप देखिए, लगभग 25,000 करोड़ के आसपास स्पेंड किया जाएगा अगले 5 साल में, ताकि सिग्नल मॉडर्नाइजेशन हो और ऐसे में 5G स्पेक्ट्रम इम्प्लीमेंटेशन। तो काफी समय से क्या बातें सामने आ रही है कि 5G अब नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले, रिलायंस भी काम कर रहा है इस पर, भारतीय एयरटेल ऐसी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज काम कर रही है, और यहाँ पर रेलटेल को भी मुनाफा हो सकता है क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम इम्प्लीमेंटेशन होगा और रेलवे सेक्टर में होगा। तो ऐसे में रेलटेल पर ही ज्यादा फोकस रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिस चीज की हमने बात की थी कि जब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ट्रेन का, जहाँ पर काफी ज्यादा इंटरसेक्शन होते हैं, तो ऐसे में जानना जरूरी है कौन सी ट्रेन कहाँ पर है सेफ्टी के लिए। तो कॉलिजन यानी ट्रेन के टकराव को बचाने के लिए यहाँ पर लगभग 4 इंडियन कंपनीज मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगी, तो रेल ट्रेवल को फास्टर एंड सेफर करेगा। तो इसलिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है टीसीएएस यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो एटीपी सिस्टम के अंदर यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर डेवलप हुआ है। तो अभी उनकी तरफ से बताया गया कि अभी ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहे हैं, पर जब स्पेक्ट्रम अवेलेबल होगा तो वहां पर रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू भी ये हो पाएगा और यहाँ पर चीजें ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगी, जिससे रेल ट्रेवल सेफर हो पाएगा। तो यहाँ पर सभी हम रेल टेल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि रेल टेल के कंटेक्स्ट में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है। तो स्पेक्ट्रम को लेकर जो है वो बात सीधा आपको रेल टेल पर ही असर डालती दिखेगी। तो ऐसे में सिस्टम ये स्पेक्ट्रम किस चीज में होगा आप देख सकते हैं, टू प्रोवाइड सिक्योर एंड रिलायबल वॉइस, यानी आप जानते हैं कम्युनिकेशन सिग्नलिंग कैसे की जाती है, रेडियोस के थ्रू, कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट लोकेशन क्या है, वीडियो एंड डेटा कम्युनिकेशन सर्विस फॉर ऑपरेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ट्रेन ही नहीं, रेलवे प्लेटफॉर्म्स को भी सेफ और सिक्योर करने के लिए वहां पर आप जानते हैं वीडियो कैमरा इंस्टॉलेशन की गई है, कम्युनिकेशन इंक्रीज किया गया है ताकि लोग जान सके अभी उनकी ट्रेन कहाँ पर है। तो इस सब के लिए ट्रेन सिस्टम ही नहीं, उससे रिलेटेड सभी चीजें, प्लेटफॉर्म्स, इन सब पर भी काम होगा, जहां पर
ये सब बिजनेस रेलटेल करती है। आगे हम कंपनी का DRHP देखेंगे जो कंपनी ने फाइल करते हैं जब IPO तब प्रोवाइड करती है, तो वहां पर देखेंगे सब बिजनेस रेलटेल करती है। और यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर काफी नई चीजें आने वाली है, जैसे मॉनिटर किए जाएंगे कोचेस वैगन्स, वहां पर लाइव वीडियो फीड होगी CCTV कैमरा की ट्रेन कोचेस के अंदर, ताकि सेफ और फास्टर ऑपरेशंस किए जा सके। तो आप देख सकते हैं ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, अगर ये सक्सेसफुल होता है आने वाले सालों में तो काफी बड़ा एक इम्पैक्ट, काफी बड़ा आप बोले तो क्वालिटी चेंज हो सकता है रेलवे सेक्टर में इंडिया की, जहां पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट पिछले कुछ सालों में हुआ है। और ऐसे में आगे ये देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि जबरदस्त क्वालिटी हो सकती है इंडियन रेलवेज की अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये मेन कारण है कि ये खबर सामने आई और रेल टेल में हमें तेजी देखने को मिली है। फिलहाल कुछ दिन पहले ICICI सिक्योरिटीज ने भी बुलिश कॉल दिया था यहाँ पर रेल टेल पर। उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अभी जो स्कीम है उसके अंदर इसको फायदा हो सकता है, और आज हमें वो देखने को भी मिला। एंड फिलहाल वो बोल रहे हैं रेलटेल इज पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवेज के अंदर सामने लाई है, जिससे कंपनी की अर्निंग्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ एंड रेवेन्यू में ग्रोथ, और वहां से प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला ऑलरेडी 4,400 करोड़ की हेल्दी ऑर्डर बुक है उनके पास, जो इनको हेल्प करेगी ग्रो करने में। और साथ में रेवेन्यू एस्टिमेट करते हैं कि 11.5 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ सकता है, जहां पर एबिटडा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एमोटाइजेशन 11.4% तक से बढ़ सकता है। और एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY21 से FY23 यानी अगले 2 से 3 साल में 17.8% के आसपास CAGR से बढ़ सकता है। फ्री कैश फ्लो अगर देखें तो 17 से 19% ऑफ सेल्स, और रिटर्न्स रेशो लगभग 20% से ऊपर के हो सकते हैं FY22 के एंड तक। और यहाँ पर आप देखिए कि फिलहाल ICICI सिक्योरिटीज भी बुलिश है रेलटेल कॉर्पोरेशन पर। हाल ही में रेलटेल ने एक तरीके का ऑर्डर भी जीता था 119 करोड़ का, पर वहां पर आप जानते हैं कि वहां पर थोड़ी सी तेजी आई थी इंट्राडे, लेकिन फिलहाल जो मेन तेजी है उसका रीजन आज हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं DRHP में रेलटेल ने बताया था कि फिलहाल जो की प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवेज को लेकर वो है कंटेंट ऑन डिमांड, उसके साथ रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क प्रोजेक्ट, और यही सब स्पेक्ट्रम के अंडर अब पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा आप देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड वीडियो सर्विलेंस सिस्टम, जो अभी गवर्नमेंट ने बात की कि वहां पर वीडियो सर्विलेंस सिस्टम होंगे। साथ में E-ऑफिस यानी जो ऑफिस होते हैं उनको इलेक्ट्रोनाइज करना, और ऐसे में स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट फॉर इंडियन रेलवे जो पहले बात की गई थी रेलटेल की तरफ से IPO में, वो अब हमें होता दिखाई दे रहा है। चलिए अब लेवल्स की बात करते हैं। तो आप देखिए स्टॉक अभी आया था, फिलहाल तो ज्यादा डेटा है नहीं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने स्टॉक की बात की थी लगभग 125-130 के आसपास। स्टॉक ने क्या किया, एक तरीके के ट्राइंगल पैटर्न बनाया, अपवर्ड राइजिंग वेज बनाया, तो वहां पर वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हुआ, वहां से ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, पर सपोर्ट कहां से मिला स्टॉक को, जो पहले रजिस्टेंस था लगभग 125-126 के आसपास, तो उसको स्टॉक ने अब सपोर्ट बना लिया। एंड आप देखिए 2 जून से लगातार अप ट्रेंड है, जहां पर प्रीवियस डे बॉटम ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पर एक गलती जरूर करेंगे रिटेल इन्वेस्टर, समझिए स्टॉक इतने ही कम समय में 126 से 150 160 हो गया, तो काफी ज्यादा पॉसिबल है स्टॉक अब कुछ समय साइडवेज कूल ऑफ करे। यहाँ पर जब रेलवे सेक्टर में आगे कुछ बड़ा मेजर चेंज आता है, कोविड लॉकडाउन हटने के बाद कुछ मेजर अर्निंग्स पर इंपैक्ट आते हैं, तब बढ़े। तो ऐसे में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है स्टॉक थोड़ा और स्ट्रेच कर जाए यहाँ पर 168 170 तक, लेकिन वहां पर आप टॉप पर बाई करके फंसिए मत। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के एक्यूमुलेट करना चाहें तो जब स्टॉक में ऐसी तेजी आए तो काफी कम अमाउंट आप टॉप पर डालिए। जब कोई अच्छी करेक्शन आया, आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पर अच्छी खासी करेक्शन कर चुका था, फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ा और यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्रॉस करके रीटेस्ट किया, तो ये समय होता है यहाँ पर बाई करने का। तो फिलहाल स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर बढ़ चुका है। लॉन्ग टर्म की हमने बात की कि काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स अब दे दिए गए हैं, तो वहां पर कोई अच्छी टिप आती है स्टॉक में, तब आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।